हम किसी की बात सुनेंगे उनेंगे नहीं, और खास तौर पे मैं मेरी बात कर रहा, मैं किसी की बात सुनूंगा नहीं। जो गलत काम है उसको कोई सही नहीं देंगे। भले आने वाले इलेक्शन में, मैंने पहले भी ऐलान किया, आज फिर बोल रहा हूं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, मैं वोट की लालिश में कुछ करने वाला नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप शहर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग इलेक्शन के बाद शहर के अंदर एक ठोस निर्णय लेने जा रहे हैं। शहर अगर तरक्की चाहता है तो आप लोगों का भी उसके अंदर हिस्सा लगेगा। आप लोग अगर हिस्सेदार बनेंगे तो शहर तरक्की करेगा। ये हमारे पास की बात नहीं कि बॉडी काम कर लेगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों का ताउन और साथ नहीं रहेगा, हम लोग शहर के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को सख्त निर्णय अतिक्रमण के बारे में लेना है शहर के अंदर। हम लोगों को शहर के अंदर प्लास्टिक पाबंदी लगाने का है कैरी बैग के ऊपर, अगर सफाई आप चाहते हो तो। हमने कल ही बात की परसों के दिन मीटिंग के अंदर कि हम लोग को 8 जेसीबी छोटा लेना है शहर के अंदर, और उनका काम रहेगा कि पूरे शहर के अंदर जितनी बड़ी बड़ी गटरें हैं वो 365 दिन वो 8 जेसीबी वही काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। अगर सफाई अपनों को शहर के अंदर करना है तो 2 नंबर जब अपन चाहते हैं शहर के अंदर काम हो, कारपोरेशन की आमदनी अगर बढ़ेगी तो शहर के अंदर काम होंगे। 2 नंबर के नल जितने हैं उन्होंने इलेक्शन ईद के बाद अपना 1 नंबर नल करा लेना चाहिए। हम लोगों से आपके सामने यही गुजारिश कर रहे, हम किसी की बात सुनेंगे उनेंगे नहीं, और खास तौर पे मैं मेरी बात कर रहा, मैं किसी की बात सुनूंगा नहीं। जो गलत काम है उसको कोई सही नहीं देंगे। भले आने वाले इलेक्शन में, मैंने पहले भी ऐलान किया, आज फिर बोल रहा हूं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, मैं वोट की लालिश में कुछ करने वाला नहीं है। ये क्या धंधे है शहर के अंदर? एक होटल वाला अपनी होटल चलाता, 50-50 कुर्सी टेबल रोड के ऊपर रखता। ये शहर के तुम्हारे अपने बच्चों का मुस्तकबिल ये खतरे के अंदर है। वाईफाई चालू करते हैं, 4-4, 6-6 घंटा बैठे रहते लोग वहां पर, बंद गाड़ियां लोग रोड के ऊपर लगाते। शहर के लोगों को हमारे साथ में निर्णय लेना पड़ेगा जब ये शहर के अंदर सुधार आएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अतिक्रमण के मसले को लेकर के मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, और मैं कमिश्नर साहब को अतिक्रमण निकालने के ताल्लुक से लेटर दे रहा हूँ। और अभी असेंबली इजलास भी है। मैं अतिक्रमण के मुद्दे पर लेकर के मैं लक्ष्य विधि दूंगा, और नगर विकास हमारे डिप्टी सीएम शिंदे साहब के पास है, उनसे मैं ये डिमांड करूंगा कि अतिक्रमण के तई मालेगांव में कमिश्नर को पाबंद किया जाए। मालेगांव शहर में अतिक्रमण इस हद तक बढ़ गया है कि 4 व्हीलर तो जाने दो, रिक्शे से चलना मुश्किल हो रहा है, 2 व्हीलर और पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। जगह जगह अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। मालेगांव वालों के लिए बहुत गंभीर मसला है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जितना भी अतिक्रमण शहर में है, अतिक्रमण निकलना चाहिए, और तमाम सियासी पार्टियों को और उनके जिम्मेदारों को एकजुट होकर के ये काम करना चाहिए। अभी क्या है कि अभी कारपोरेशन इलेक्शन हुआ है, अब 5 साल के बाद इलेक्शन है, और असेंबली इलेक्शन हुआ 3.5-4 साल के बाद इलेक्शन है। इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से आदमी ये सोचे कि नाराजगी होगी और मुझको मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। तो तमाम सियासी पार्टियों को मुत्तहिद होकर के मालेगांव से अतिक्रमण खत्म हो, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। प्रशासक था, बार बार डिमांड करने के बाद भी प्रशासक ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। चुनाव हो गया है, और मेयर, डिप्टी मेयर ये अपनी जिम्मेदारियों का चार्ज संभाल चुके हैं। आप लोगों के तवस्सुत से मेरा जो है, मेयर से है, डिप्टी मेयर से और कमिश्नर से, तीनों से मेरा ये मुतालबा है कि मालेगांव में जो अतिक्रमण मुसलसल बढ़ता जा रहा है, पूरे शहर से अतिक्रमण खत्म होना चाहिए। मैं किसी मखसूस इलाके की निशानदेही नहीं करूंगा, पूरा शहर इस मसले को लेकर के परेशान है। तो तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान को मुत्तहिद होकर के अतिक्रमण के मसले में आगे आना चाहिए और अतिक्रमण खत्म करने के लिए कोशिश करना चाहिए।